हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दूं, आज हम लोग आपका साधारण ब्याज की दूसरी क्लास होगी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होगा आपका कि आज की क्लास आपका जो एक क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में जबरदस्त पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र है, उसको पहले मैं लिख दूं, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन को बताता हूं। देखना, एक होता सूत्र इसका SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे आपका होता है कितना 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। ठीक है, कट रहा होगा लेकिन तब भी आप देखेंगे SI मतलब आपका हो गया ब्याज, वो भी कौन सा साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? आपका साधारण ब्याज। P जो होता है आपका हो जाएगा मूलधन और R आपका जो हो जाएगा वो दर और T आपको पता है क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझना क्वेश्चन को। एकदम पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है उसको आप सही से गौर समझना। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा आपका साधारण ब्याज कि किस दर से किसी धन का, आपका धन का 10 वर्षों में वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। उस धन का 2/5 हो जाएगा। सही से समझना क्वेश्चन को देखना। कह रहा आपका यहाँ पे साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्षों का 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। मतलब आप देखना यहाँ पे आपका P R T SI यहां पे इतना चीज मिल जाए तो हम यहां पे लगा देंगे। कह रहा आपका ब्याज जो है 10 वर्षों में आपका 2/5 हो जाए मूलधन का, तो ये P हो जाएगा और ये SI हो जाएगा। तो आपका P कितना 5, R आपको ज्ञात करना, T 10 साल और SI आपका 2 रुपये। इसी को यहां पे रख देंगे। SI कितना आपका 2 रुपये, मूलधन 5 रुपये, R आपको यहां पे ज्ञात करना है तो R आपका रहेगा और T आपका 10 साल बटे आपका 100। ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी आपको कितना हो जाएगा 4, तो 4% R का माना जाएगा। आपका दर कितना आ जाएगा, आपका 4% हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी करना स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इसको मिटाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखना, यहाँ पे समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक व्यक्ति ना, देखना कह रहा है आपका एक व्यक्ति ने एक ना बैंक में कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपए उधार लिया था। आपको मूलधन पूछा है। अब सूत्र से थोड़ा सा आप हटके क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे समझना। अगर हम मान लेते हैं अगर सूत्र से करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा आपका बढ़ा जाएगा, बाकी आपका सूत्र से भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे मान लो आपका जो मूलधन है P है वो 100% लिया उधार, 100% बैंक से उधार लिया। आपका 15% की दर से आपका 3 साल में ब्याज कितना हो गया, ये आपका SI कितना उन्होंने उसको मिला, आपका 15% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 15 तिया आपका हो जाएगा 45% ब्याज। 100% मूलधन था, 45% ब्याज, तो आपका मूलधन प्लस ब्याज कितना विसधन हो जाएगा, तो आपका A हो जाएगा 100% प्लस आपका 45%, ये हो जाएगा आपका 145%। कितना जाएगा आपका 145% हो जाएगा। अब ये 145% मिश्रधन हो गया। मिश्रधन दिया कितना है 7,250, तो 145% शो कर रहा है 7,250 को। इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं। अगर हम 5 से काटना चाहे, देखना आपका 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, ये कटेगा 5 से करना 5, 5 चौक 20, 5 25, ये हो जाएगा 29 पंचे, तो आपका आएगा 50। 1% का मान आ जाएगा आपका 50। तो मूलधन कितना 100%, तो गुणा कर देंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा आपका 5,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा आपका 5,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हम इसको सूत्र से बता दे रहे हैं। ये देखो बहुत अच्छा तरीका रहता है, बिना सूत्र के आप कर सकते हो क्वेश्चन को। इसका सूत्र हम बता रहे हैं आपको, देखना। अगर हम सूत्र से करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे दिया है
आपका मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लेंगे देखो पी मान लिया x रुपए, आर आपका 15%, समय आपका दिया है 3 साल 3 वर्ष, समझना। आपका यहाँ पे SI मुझे नहीं पता है, लेकिन मिश्र धन पता है 7,250। तो मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज आएगा मतलब 72 आप 50 माइनस x कर दो। अब इस रख दो, आपका SI कितना 72, 50 माइनस x बराबर x, आर कितना 15%, टी कितना 3 साल बटे आपका 100। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको काट सकते हैं। अगर यहाँ पे आप गुणा कर लो सीधे, ये हो जाएगा आपका 7,250 गुणे 100 ना, तो 00, ये माइनस का कितना 100x, ये 15 या 45x हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 45x, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 72, 5,000 ना, मतलब ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 145x, 45 पंचे 145 पंचे हो जाएगा तो 5,000 यक्स का मान आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका पी मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पी मूलधन, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, ध्यान से देखना, ये शुरू से क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप देखना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा 500 रुपए का 6 महीने का 8% की दर से छमाही दर से ब्याज क्या होगा। छमाही दर से ब्याज आपका क्या होगा। मेरी बात को गौर समझना। क्वेश्चन कह रहा आपका, यहाँ पे कह रहा 500 रुपए का 6% ना, 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। मतलब दर छमाही ही दिया 8%। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखना आपका यहाँ पे SI चाहिए, पी हमको 500 रुपया दिया है, दर 8%, और आपका यहाँ पे छमाही दिया है 6 माह, और 6 माह का आपका छमाही कितनी होगी, आपका एक छमाही होगी। आपका कितना होगा, एक छमाही होगा। तो एक छमाही यहाँ पे एक रखेंगे बटे आपका 100, ये कट गया 8 पंचे, आपका हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा। थोड़ा गौर करना, इसमें सीधा छमाही तिमाही की बात करता नहीं है। ये कह रहा आपका 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। मतलब 500 रुपया है 6 महीना बोले तो एक छमाही 8% दर से ब्याज क्या होगा, तो आप कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। चलो इसको मिटा रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा आपका, कह रहा एक आदमी आपका 800 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया, तो 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनराशि का अंतर बताइए। क्वेश्चन को सही से समझना। देखना, हम आपको गोले से बता रहे हैं, ये यहाँ पे आपका मूलधन कितना है 800 रुपए है, आपका 2 साल है, 2 साल है, कितना 5% और 5%, 800 का 5% निकालेंगे 40 रुपया आएगा। इसका निकालेंगे कितना आएगा 40 रुपया आएगा। ये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 800 का 5% 40, अगले साल 800 का 5% 40, और इस 40 का 5% निकालना रहता है, इस 40 का 5%। तो ये इस 40 का 5% आप निकालोगे, इतना 40 का 5 बटे 100, 5 20 और 20 दूना 40, कितना आएगा 2 रुपया आ जाएगा। ये कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष की ना, आपका कह रहा आपका यहाँ पे सॉरी 1 मिनट देना, ये 5% आपका दिया ना, तो यहाँ सही है। तो ये 800 का 5% 40, 800 का 5% 40, ठीक है, 10% नहीं है 5% है, और 40 का 5% 2 रुपए। ये हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर कितने का है 2 रुपए का ही आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। 800 रुपया मूलधन था, 5% 40, 5% 40, और 40 का अगले साल आपका 5% 2 रुपया, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका अंतर। तो 40 40 80 रुपया आपका साधारण ब्याज, 82 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 80 82 का अंतर 2 रुपये का, 2 रुपया क्या है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समझना अगला क्वेश्चन, देखना क्या कहा है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कह रहा है यदि आपका यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% की दर से
आपका 1500 रुपये 4 वर्षों के लिए ब्याज देते हैं, 1500 रुपये 4 वर्षों के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन समझना। कह रहा यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज पे देता है, तो उसे 4 वर्ष पश्चात कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4 वर्ष बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बात को समझना, ये कितने प्रतिशत का लाभ होगा, पहले ये निकालेंगे कि कितना रुपया उसको साधारण ब्याज मिलेगा। तो देखना साधारण ब्याज कितना मिलेगा। एसआई आपका मूलधन 1500 रुपया दिया है, दर आपका कितना दिया है 5%, गुणे आपका 4 साल के लिए 500, ये कट गया, ये हो जाएगा आपका 15, 15 चौका 60 और 60 पंचे 300। एसआई आपका आ जाएगा 15 गुणे 5 गुणे 4, तो आ जाएगा कितना 300 रुपये। ये 300 रुपया उसको अधिक मिलेगा, यही लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका लाभ हो जाएगा। 300 रुपये क्या हो जाएगा आपका लाभ। अब आपका पूछा प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 300 रुपये का लाभ होगा किस पे, 1500 पे, गुणे आपका 100, ये 2 कट गया, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, कितने 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, एक बार मेरी बात को समझना। कह रहा आपका एक महाजन है, 1500 रुपये 5% की वार्षिक ब्याज की दर से आपका उधार दे दिया। क्या किया, एक उधार दे दिया और वो उसका कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 4 साल में, तो 4 साल में लाभ हुआ 300 रुपये का, 1500 रुपये का 300 रुपया ब्याज मिला। वो 300 रुपया किसका कितना प्रतिशत लाभ है, 300/15 गुणे 100, तो 20% का लाभ हो रहा। ठीक है, मतलब 1500 देगा तो 4 साल बाद 1800 रुपया पाएगा मिश्रधन के रूप में। अगला क्वेश्चन आप देखना क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है कोई धन ना साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो वह धन बताइए। अब मेरी बात को समझना, ये सूत्र से कोई मतलब नहीं है। कोई धन है 2 वर्ष में 400, 500 और 4 वर्ष में 900 हो जाता है। देखना 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये हो जाएगा, और 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 900 रुपया हो जाएगा। हम इनका अंतर करेंगे, तो ये आपका 4 और 2 का अंतर, 2 वर्ष का ब्याज, ये साधारण ब्याज आएगा, याद रखना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 900 में से 500 जाएगा, कितना आएगा आपका 400 रुपये। मेरी बात को समझना, आपका कुछ अमाउंट जमा किया, वो आपका 5 कुछ जमा किया था, 2 साल में 500 हो गया और 4 साल में वो 900 हो गया, तो अंतर कितने का वर्ष में, 2 साल का साधारण ब्याज, 5 और 900 का अंतर 400 का आएगा। तो 1 वर्ष का कितना आएगा आपका, निकालेंगे तो यहाँ पे 2, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2 वर्ष से देखना, सॉरी आपको 1 वर्ष का निकालना ही नहीं था, क्योंकि 2 वर्ष के यहाँ पे घटा देना। ठीक है, अगर और होता तो आप निकाल के देखना। यहाँ पे आपका 2 वर्ष का कितना है अंतर, 400 रुपये है। 2 वर्ष का अंतर कितना, 400। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपया है, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, 500 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा, आप मूलधन निकालेंगे, मूलधन तो 2 वर्ष में 500 रुपया आपका मिश्रधन और 2 वर्ष में आपका ब्याज 400 रुपया, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये मूलधन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना, ठीक है, अच्छी बात है। वो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा आपका यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो वह राशि बताइए। हमको पी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखना पी आपका एक्स, आर आपका यहाँ पे दिया है, आप मान लो 5%, टाइम आपका दिया 6 वर्ष, आपका एसआई ज्ञात करना है, ए दिया है आपका कितना 2600। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एसआई कितना हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 2600 माइनस एक्स। अब इसी को हमको बनाना है सूत्र में, तो ये हो जाएगा आपका 2600 माइनस एक्स बराबर एक्स गुणे 5 गुणे 6 बटे आपका 100। ये गुणा हो जाएगा आपका 26 40
-100x बराबर 30x, उधर जाएगा ये हो जाएगा 26,000 2,60,000 ना, ये हो जाएगा उधर आपका 130x, ये 0 से कट गया, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा आपका x का मान 2,000 रुपये आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका मान आ गया आपका x का मान आ गया। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? ये सारे आपके क्वेश्चन थे, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।